हेलो गाइस, नमस्ते, आप सत श्री अकाल। पता है, जब हमें दूर लोगों से बात करने के लिए चिट्ठी, लेटर, इन सब के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तब हमारे देश के टेलीकॉम सेक्टर में एक नई कंपनी की नींव रखी जाती है, जिसका नाम था BSNL, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL जो था, उसकी जो स्थापना थी वो सन 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और इसका जो मेनली उद्देश्य था ना, वो DTS यानी कि दूर संचार सेवाओं और DTO यानी कि दूर संचार संचालन में इसका प्रयोग करना था। इस तरह से जो BSNL था वो भारत का एकमात्र गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी बन गई। देखो, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी अमेजिंग इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जियो, VI, एयरटेल, इन सब ने अपना रिचार्ज प्लान जो होते हैं वो महंगा कर दिया है। तो फिर उसी से लोग बहुत नाराज़ हैं प्राइवेट कंपनियों से, और उसके बाद BSNL जो है उसकी वापसी की न्यूज़ चल रही है, बात चल रही है। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग उसी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, और ये भी जानेंगे कि BSNL जो कंपनी थी वो डूब कैसे गई थी, यानी कि उसके मतलब मेनली डूबने का रीज़न क्या था, और वो वापस आ सकती है कि नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है, इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा। बाकी मैं हूं रूबी सिद्दीकी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे, प्लान दुगना बढ़ा दिया है। जियो को नंबर 1 बनाने के लिए BSNL को डुबा दिया गया। देश की जनता चाहती है BSNL को नंबर 1 बनाना, लेकिन मोदी जी चाहते हैं जियो को नंबर 1 बनाना। #BSNL की घर वापसी। BSNL में पोर्ट करो। सोशल मीडिया पर बीते करीब एक हफ्ते से ये दो कीवर्ड हर रोज ट्रेंड। देखो, सच बताऊं तो आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, VI है, इन सब कंपनियों के होते हुए भी हम लोग BSNL जैसी मतलब पिछड़ी हुई कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। देखा जाए ना तो BSNL एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट भले ही थी, लेकिन एक तरह से बहुत ज़्यादा इस समय पीछे है। उसका पता है, सिर्फ अभी तक उसके पास 3G नेटवर्क है, उसका अपना खुद का 4G भी नहीं है। मतलब BSNL जो है उसका खुद का 4G नेटवर्क है ही नहीं, जबकि अलग जो कंपनियां हैं, जो भी प्राइवेट आजकल की कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, कोई भी, ये सब 5G चला रही हैं, जबकि उसके पास अभी तक 4G नहीं है। महंगाई बढ़ने के साथ ना लोग आजकल बाइकआउट जियो या एयरटेल, #BSNL पोर्ट, ऐसे ही कैंपेन चला रहे हैं, और मेनली सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। यही रीज़न था इस चीज़ की वजह से मैं इस वीडियो को लाई हूँ। देखो, मेनली सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो भी BSNL कंपनी थी उसके मेनली बर्बाद होने का, यानी कि डूबने का रीज़न क्या था। क्या हुआ था कि जो भी आज की कंपनियां, उनके पास 5G नेटवर्क है, जबकि उसके पास अभी तक 3G ही है, यानी कि BSNL के पास अभी तक ऐसा क्या हुआ कि उसके पास 4G नेटवर्क तक नहीं है। तो चलिए अच्छे से विस्तार से जानते हैं। आपको बता दूं कि जो BSNL है वो एक PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। ऐसी मेनली जो कंपनियां होती है ना, PSU कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो मेनली सरकार के अंडर में चलती हैं, यानी कि मेनली गवर्नमेंट वाली होती हैं, और अगर सरकार हेल्प ना करे, वो फंडिंग ना करे, तो फिर वो बर्बाद हो जाती हैं। सरकार के हेल्प के PSU जो भी कंपनियां होती हैं वो चल ही नहीं सकती। PSU कंपनी होते हुए भी BSNL बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा था अपने समय में, जब इसे लॉन्च किया गया था। BSNL को मतलब बाकी अलग कंपनियों से अलग माना गया था, और एक तरह से सरकार को मेनली इस सरकारी कंपनी से, PSU कंपनी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। सबसे मेन रीज़न ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि विलेज एरियाज में भी ये बहुत अच्छा अपना नेटवर्क प्रोवाइड करता था, जबकि अदर जो भी कंपनियाँ थी, यानी कि प्राइवेट वाली जियो या एयरटेल, वो लोग मेनली शहर पर ही फोकस करती थी। BSNL का स्थापना किया गया था 2001 में। 2001 से लेकर 2008 तक, यानी कि पूरे 8 सालों में BSNL कभी लॉस में नहीं गया, और इसने टोटल लगभग 46 से 47 हज़ार करोड़ प्रॉफिट कमाया। सही मायने में बोले तो जो BSNL कंपनी थी वो भारत सरकार के लिए सोने की अंडा देने वाली कंपनी थी। देखें तो पता है, BSNL सिर्फ 2004 से 2005 यानी कि एक ही साल में 10,000 करोड़ का फायदा दिया था सरकार को। BSNL की स्थापना की गई थी ना, तो मेनली ये टोटल जो भी टेलीकॉम सेक्टर होता है उस पर ये राज करता था। 70% शेयर सिर्फ BSNL कंपनी के थे। तुम बताओ, इतनी सारी मतलब इसकी अचीवमेंट थी, इतनी बड़ी कंपनी थी, इतना प्रॉफिट में था, लेकिन फिर भी ऐसा आखिर क्या हो गया कि एक बैग मेनली मार्केट से BSNL जो है वो लापता हो गया। मतलब इतना ज़्यादा कोई चलाता ही नहीं है। BSNL की जगह जियो आ गया, उसने जगह ले लिया, और देखा जाए तो जियो जो है उसका इस समय मार्केट पे मेनली 40% का शेयर है। अलावा जो एयरटेल है उसका जो शेयर का बात करें तो 33% है अभी, और VI का जो देखा तो 10 से 15% है, दोनों का मिला के। हम लोग BSNL के डाउन जाने का, कि BSNL बर्बाद कैसे हुआ, देखो उसको मेनली ना बर्बाद होने के कई सारे रीजन थे, मैं आपको मेनली बताने वाली हूँ। देखो, BSNL के डाउन जाने का सबसे पहला रीजन 2007 के टेलीकॉम मंत्री दयानिधि भरड़ थे। इनके खिलाफ मेनली CBI जांच चल रहा था, और पता चला कि इन्होंने अपने घर पर ही 323 हाई कनेक्शन का लाइन डलवा रखा है। इसके साथ इस बेवकूफ़ी में इन्होंने BSNL के 2 बड़े अधिकारियों को भी मिला रखा है। दयानिधि मेनली ये सब कर रहे थे अपने सन नेटवर्क TV चैनल के लिए। तो पहला रीज़न ये था। दूसरे रीज़न की बात करें तो जो भरड़ थे, उनके इस्तीफा देने के बाद से जो दूसरा टेलीकॉम मंत्री बने वो थे A राजा। ये भाई उससे भी बढ़ चढ़ के थे। कहते हैं ना कि अपने देश में रोटी की कमी भले हो जाए, लेकिन चोर नेता की कमी कभी नहीं होगी। A राजा थे। ये मेनली जो भी टेलीकॉम मंत्री दयानिधि थे उनसे कम क्यों निकले। इन्होंने उसी समय 2G घोटाला कर दिया। इस टाइम 2G नेटवर्क का घोटाला हुआ
2G घोटाले के समय जो भी BSNL कंपनी था वो प्लान कर रहा था वाईबेक्स टेक्नोलॉजी का, जिससे पूरे देश में वायरलेस डाटा प्रोवाइड किया जा सके। जो वाईबेक्स टेक्नोलॉजी थी उसके आने से पहले ही ए राजा जो उस समय टेलीकॉम मंत्री थे, उन्होंने 1,76,000 का घोटाला कर डाला, जो 2G घोटाले के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ये घोटाला मेनली बहुत बड़ा रीज़न था। इस घोटाले के बाद से मेनली जो BSNL कंपनी था वो मुँह के बल गिरा और तब से अब तक नहीं उठ पाया। अब से देखा जाए ना तो BSNL का हर साल मेनली लॉस होने लगा। बहुत ज़्यादा लॉस में जाने की वजह से मेनली इसका पूरा जो भी बिजनेस था चौपट हो गया। इसको देखो सरकारी कंपनी थी तो बंद तो कर नहीं सकते थे क्योंकि सैलरी तो आ ही रही थी सरकार की तरफ से। इसका तीसरा सबसे बड़ा रीज़न था गवर्नमेंट का दखल हर बात में। देखो जब 2 घोटाले हो चुके थे तो जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जब 2 घोटाला हो गया इस कंपनी में तो फिर सरकार को इस कंपनी पर भरोसा नहीं रहा और वो जो भी मतलब जितने भी डील्स होने लगे या जो भी आगे का बिजनेस होने लगा उसमें उसने CBI को दखल के लिए अलाउ कर दिया कि छोटी से छोटी भी अगर BSNL के साथ डील होने वाली होती थी किसी कंपनी के साथ तो वहाँ पे CBI पहले जांच करती थी। पूरा जांच होने के बाद से अगर कुछ भी गलती नहीं निकलता था तब अगला डील फाइनल होता था। तो भाई इतनी बड़ी कंपनी अब थोड़ी तो गलती मिल ही जाएगी। तो फिर इसी वजह से मतलब बहुत सारी डील्स कैंसिल होती गई और मेनली ये जो BSNL कंपनी था बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर गिर गया और एक तरह से देखा जाए तो अपाहिज हो गया, जो सांस तो ले सकता था लेकिन चल नहीं सकता था। तो चौथा मेनली एक रीज़न था जियो जो कंपनी थी उसकी आंधी। जब इतना वो तेज़ आगे बढ़ा कि जो भी कंपनियां थी प्राइवेट सेक्टर की सबको मतलब BSNL क्या मतलब एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, सब उसके आने की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। देखो इस आंधी में मेनली वोडाफोन और आइडिया ने किसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुद को बचा लिया, जो आजकल VI यानी VI नाम से वोडाफोन आइडिया मिलकर VI बन गए और उसी नाम से चल रहे हैं। तो BSNL के गिरने के इतने ही रीज़न नहीं थे, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न थे जो मैं आपको बता देती हूँ। को प्राइवेट कंपनियों के साथ BSNL का हाई कंपटीशन में भी 4G नेटवर्क का होना, यानी कि सारी कंपनियां 5G चला रही हैं तो इसके पास अभी 4G तक नहीं है, ये भी एक रीज़न था जिससे वो नीचे गया। इसके अलावा इसके जो BSNL था उसका टेरिफ जो था वो बहुत कम होता था और समय के साथ इन लोगों ने ना उसकी जो वैल्यू थी, प्राइस थी, उसको बढ़ाया नहीं बढ़ाने की वजह से जो कंपनी का आय था वो भी घट गया, ये भी एक रीज़न था। मेनली कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। कर्ज के अलावा बढ़ गया था, टाइम बदल गया था, सारी कंपनियां 5G यूज़ कर रही थी लेकिन अभी भी इसके पास पुरानी टेक्निक ही था, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर ये लोग भरोसा कर रहे थे, कुछ नया चेंज नहीं कर रहे थे, ये भी उसका बहुत बड़ा रीज़न था। अच्छा तो क्या सच में BSNL को आना चाहिए? देखो मेनली सारी प्राइवेट कंपनियों को लेकर लोग गुस्से में हैं। मेनली जो भी प्राइवेट कंपनियाँ थी जिनको हम लोग यूज़ कर रहे थे उसका रिचार्ज प्लान बहुत महंगा हो गया। इतना सब मेनली ये कंपनियाँ BSNL से इतना आगे हैं तो भी BSNL इन सारी कंपनियों से फाइट कर पाएगा? बस अभी तक सिर्फ 3G नेटवर्क है, 4G नेटवर्क तक नहीं है। देखा जाए तो हर कोई 5G यूज़ करना पसंद करता है। जवाब है कि हाँ, BSNL मेनली उन सबको टक्कर दे सकता है। क्यों दे सकता है? चलो उसका रीज़न जानते हैं कि कम बैक क्यों हो सकता है, क्या कौन कौन से रीज़न है जिसे सच में BSNL कम बैक कर सकता है और मेनली इन सबको हरा ही नहीं सकता बल्कि इन सबसे आगे निकल सकता है। ये है मेनली वो रीजन्स जिससे हम लोग को लग रहा है कि हाँ BSNL पक्का जो भी आज की प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनको हरा कर आगे निकलेगा। क्यों निकलेगा? चलो जानते हैं। रीज़न ये है कि BSNL के साथ टाटा ग्रुप का नाम जुड़ रहा है। गवर्नमेंट पर मेनली भरोसा हो या ना हो लेकिन टाटा ग्रुप पर है, क्योंकि आपको पता याद होगा उस टाइम पहले जब इंडिया एयरलाइन पूरी तरह से डूब चुकी थी तो उस समय रतन टाटा सर ने उसको सहारा दिया था और इस समय एयर इंडिया कितना अच्छे से आगे बढ़ रही है, अपना उड़ान भर रही है। दूसरा इसका रीज़न ये है कमबैक का कि गवर्नमेंट इसका हेल्प कर रही है। आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जो BSNL है वो PSU कंपनी है, यानी कि अंडर गवर्नमेंट चलने वाली कंपनी। तो मेनली आजकल जो भी सरकार ऐसी कंपनियाँ हैं उनको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही है, उनको फंडिंग दे रही है, तो ये भी एक रीज़न है जिसे वापस आ सकता है। तीसरा इसका रीज़न है सर्विस में इंप्रूवमेंट, यानी कि जो BSNL कंपनी है वो अपनी जो भी सेवाएं हैं उसको सुधार रही है। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि इसके पास अभी तक 3G नेटवर्क है, लेकिन आपको पता होगा कि न्यूज़ में होगा 2-3 महीने बाद से ये अपना 4G भी लॉन्च कर रही है, यानी कि अपने सुधार में जो भी सेवाएँ हैं इसके सर्विसेज उसमें सुधार कर रही है। चौथा रीज़न है मौजूदा इसका बेसिक ढांचा। देखो अगर BSNL ठान लेती है कि हाँ उसको आगे बढ़ना है तो जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे केबल हो गया या टावर हो गया वो उसके पास पहले से अवेलेबल है, उसको दोबारा उसको नहीं लगाना है। उसको मेनली आगे बढ़ने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो पहले से अवेलेबल है, तो ये भी मेनली बहुत बड़ा रीज़न है कि हाँ वो ईजिली वापस आ सकता है। अंतिम सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है BSNL का जो भी रिचार्ज प्लान है उसका सस्ता होना। मेरे लिए एक ऐसा भी रीज़न है जिसकी वजह से BSNL को लोगों का साथ मिल रहा है। बस ये था आज का वीडियो मेनली BSNL की वापसी पर। वैसे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। आपने इतना न्यूज़ सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, तो आपको क्या लगता है क्या BSNL सच में वापस आ जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं आएगा तो फिर क्यों नहीं आएगा ये भी बताना। बाकी अगर आपको वीडियो मेनली नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।